आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 6th चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इसमें फर्स्ट टॉपिक है द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाउ वी मूव, हम चलते कैसे हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, यहाँ डायग्राम में भी दिखाए हुए हैं कि हम जो थे पहले, जो हमारे पहले का जो समय था तो किस तरह से चला करते थे या अभी भी उनका इस्तेमाल करते हैं। वॉकिंग ऑन फुट, जैसे कि हम पहले पैदल भी जाते थे, या हमारे जो बुजुर्ग थे वो पैदल भी चला करते थे, या एनिमल्स जो थे वो बोझा ढोने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे ही सिंपल ब्लॉक कार्ट हो गए, आपके बैलगाड़ी जो होती है, या फिर जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से जो थे वो इनका इस्तेमाल करते थे। अब जो है, या पहले जैसे इंडस्ट्रियल, अगर हम उसकी बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, तो वहाँ उसके लिए जो था स्टीम ट्रेन्स होती थी, मोटर कार्स जो होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। अब जो है मॉडर्न इरा में क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स है, स्पेस क्राफ्ट्स हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें वाई मेजर डिस्टेंस। क्या ज़रूरत पड़ती है हमें डिस्टेंस मापने की। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट के लिए हमें यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ की, तो यहाँ आप देख सकते हो कि मीटर जो है इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ जो है दैट इज़ मीटर। यहाँ पे और भी हैं डिस्टेंस को मापने के लिए। ये स्मॉल जो यूनिट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो इसमें सेंटीमीटर दे रखा है। ये बड़ा यूनिट है, दैट इज़ बिग यूनिट जो है इसका, दैट इज़ किलोमीटर। और नेक्स्ट है इसमें सबसे छोटा फॉर द वेरी स्मॉल लेंथ के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ मिलीमीटर। तो आप यहाँ पे स्केल में देख सकते हो, यहाँ पे एक स्केल जो है यहाँ पे दिखा रखी है डायग्राम में भी। जो अगर मैं बात करती हूँ सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है, 7 से लेके अगर मैं 8 तक की बात करती हूँ, तो इसमें आप देख सकते हो इसके 10 डिविजन्स हैं। तो ये यहाँ से लेके एक जो बना, ये 1 सेंटीमीटर बनता है पूरा कम्प्लीटली। अगर आप अपने स्केल में प्रॉपर देखोगे स्टार्टिंग से, तो 0 से शुरू होता है और 15 नॉर्मल आप स्केल जो इस्तेमाल करते हो वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ 0 से लेके अगर मैं मानूँ इसको कि ये 0 है, तो 0 से लेके यहाँ तक 10 डिवीज़न बनते हैं। तो यहाँ एक-एक जो है ये आपका एक-एक, जैसे 7 से लेके 8 तक यहाँ 10 ये हो गए, तो इनको जो बोलते हैं, ये 10 हैं, ये दैट इज़ द मिलीमीटर। ये मिलीमीटर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ऐसे ही आप यहाँ से देख सकते हो 10-10 करते ऐसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे आप देखोगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की अगर सॉरी 1 मीटर की, जैसे हम कहीं पर कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में, हम बोलते हैं कि हमने 1 मीटर कपड़ा लेना है, 2 मीटर कपड़ा लेना है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं कितने सेंटीमीटर होते होंगे, तो उसमें पूरे 100 सेंटीमीटर, इस तरह से 100 होंगे पूरे, यहाँ से लेके ट्विल पूरे 100 सेंटीमीटर कम्प्लीटली। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं 1 किलोमीटर की। अब जैसे आप डिस्टेंस, दूरी घर से अपने, आपका घर जो है आपके स्कूल से कितना दूरी पे है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में ऐसे कितने मीटर्स होते हैं। अब मीटर की बात कर रहे हैं तो 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। और अगर हमने बहुत छोटी लेंथ्स को मापना है तो वो हम मिलीमीटर में मापते हैं। नेक्स्ट है इसमें मेजरिंग लेंथ करेक्टली। तो अगर आपने मेज़र करना है तो किस तरह से टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो रूलर जो है यहाँ पे फॉर द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, हम उसका रूलर का इस्तेमाल करते हैं जो आपके स्केल होती है। और मेजरिंग टेप्स फॉर द लॉन्गर डिस्टेंस, अगर आपने ज़्यादा लंबा, जैसे कोई लंबी चीज़ मापनी है तो मेजरिंग टेप होती है, उससे हम मापते हैं, जैसे कि ये दे रखी है आपकी। और अगर हमने मीटर स्केल्स फॉर द क्लासरूम मेजरमेंट, और जो क्लासरूम की अगर मेजरमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे मीटर स्केल्स जो होती हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जैसे दिया होता है कि 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये है। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन। तो मोशन जो है, जब कोई वस्तु जो है कुछ दूरी जो है वो तय करती है, ये समय के साथ जो है वो अपनी पोजीशन में परिवर्तन लाती है, तो हम उसे मोशन बोलते हैं। दैट इज़, अगर हम बात करें यहाँ पे कि टाइप ऑफ मोशन की बात करते हैं कि किस तरह की, तो आप एग्जाम्पल से ज़्यादा समझेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मोशंस दे रखी है डायग्राम में भी, और इसमें भी आप नीचे देख सकते हो। फर्स्ट है इसमें लीनियर मोशन, जिसको स्ट्रेट मोशन भी बोलते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। जब कोई मूविंग इन अ स्टेट
लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है इन ए स्ट्रेट पाथ, अगर हम बात करें बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में, जैसे मार्च पास करते हुए जो होते हैं सैनिक मार्च पास करते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में करते हैं। कार ऑन ए रोड, कोई किस तरह का रोड होना चाहिए? स्ट्रेट रोड। अगर किसी स्ट्रेट रोड के ऊपर कोई कार मूविंग कर रही है, दैट इज आल्सो ए लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ट्रेन ऑन ए ट्रैक, ऐसे एथलीट रनिंग स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट लाइन पे रनिंग कर रहे हैं कोई एथलीट जो है खिलाड़ी, तो वो भी इसी में आती है आपकी रेक्टिलिनियर मोशन में। नेक्स्ट है इसमें सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम से क्लियर है कि कोई मोशन हो रही होगी वो सर्कुलर पाथ में। जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, दैट इज़ योर फैन, जैसे कि आप घर में आपका सीलिंग फैन होता है, तो वो मूव करता है बिल्कुल सर्कुलर मोशन में। आप उसके पंखों को देखते होंगे, बिल्कुल सर्कुलर में घूमता है, दैट इज़ द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बाईसाइकिल के जो व्हील्स होते हैं, जो पहिए होते हैं, वो भी स्पाइन करते हैं, आपने देखे होने, तो वो भी गोल घूमते हैं। तो वो कैसे है? मैरी गो अराउंड जो होता है, आल्सो इट इज़ ए सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कौन सी होती है? जो कुछ समय के बाद अपने आप को रिपीट करती है, इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम टाइम। तो जैसे कि आप देख रहे हो झूला झूलता है कोई बच्चा, अगर झूला झूल रहा है तो इस तरह से मोशन में घूमता है। आप देखोगे इस तरफ से इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, एक मतलब रिपीट कर रहा है। कुछ समय के बाद ये मोशन कैसे करती है? अपने आप को रिपीट करती है, दैट इज़ द पीरियोडिक मोशन। ऐसे ही जो मशीन होती है, उसकी जो नीडल होती है, कपड़े सिलने वाली जो मशीन है, उसकी नीडल को देखेंगे आप, सुई को देखोगे तो वो अप डाउन बार बार, दैट इज आल्सो ए पीरियोडिक मोशन, जो कुछ समय के बाद अपने आप को रिपीट करती है। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। तो पेंडुलम जो घड़ी होती है, उसका जो पेंडुलम है वो भी ऐसे अपने आप को कुछ समय के बाद क्या करता है? रिपीट करता है। दैट इज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे मोशन डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे कुछ रेफरेंस पॉइंट्स दे रखे हैं कि किन के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो आपने कई बार बस में देखा होगा, इन साइड जब हम बस में बैठते हैं, यहाँ आप देख सकते हो, कई बार आपने बस में सफ़र किया है, तो आप देखते हो उसमें आपके जो साथ वाले जो पैसेंजर होते हैं वो हमें लगते हैं कि हमारे साथ ही जो है वो सब जो है एक सेम स्पीड जो है, हमें लगता है कि जैसे हम चल रहे तो वो भी स्टिल रिलेटिव जो है आप ही के साथ ही दिखते हैं, पैसेंजर साथ में। तो वो सारे क्या हैं, उस टाइम जो मोशन कर रहे हैं सबकी स्पीड क्या है? सेम है, जैसे आप मूव कर रहे हो वैसे वो भी। तो अगर आउटसाइड व्यू को हम अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो रोड के साथ जो पेड़ होते हैं, ऐसा लगता है वो पीछे की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, बिकॉज द बस इज मूविंग फॉरवर्ड पास दैम। तो नेक्स्ट है इसमें मेजरिंग कर्व लाइन। अगर हमें कोई कर्व लाइन है, जैसे मान लो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है कोई, उसको मापना है, या फिर अगर मैं बात करूँ इस बॉटल का, यहाँ एग्जांपल दे रखा है, अगर इसी को ही मापना है हमने, इसके चारों तरफ इसके देखना है कि कितनी इसकी लेंथ है, या कोई कर्व लाइन है हमारे पास, ये टेढ़ी सी है इस बॉटल की, यहाँ से अगर इसको मापना है तो क्या करेंगे हम किसी कर्व चीज़ के लिए? तो क्या करेंगे? इसके लिए स्पेशल यहाँ पे टेक्निक फॉर कर्व लाइन बता रखी है। तो यूज़ अ फ्लेक्सिबल टेप, कोई फ्लेक्सिबल टेप जो होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर मार्क द लेंथ, उस फ्लेक्सिबल टेप को क्या करेंगे? रैप स्ट्रिंग और फ्लेक्सिबल टेप अराउंड द कर्व सरफेस, जो कर्व सरफेस होगा उसके चारों तरफ उसको रैप कर देंगे। मार्क द लेंथ, जहाँ तक उसका कर्व हमें लेंथ चाहिए उस कर्व सरफेस के ऊपर, वहाँ पे हम उसको टिक कर लेंगे। फिर उसके बाद नोट वेयर द स्ट्रिंग कंप्लीट द कर्व। फिर नोट करने के बाद मेजरिंग द स्ट्रिंग, फिर हम उसको रूलर की सहायता से हम उसको माप लेंगे। जैसे कि आपका एसेंशियल फॉर द बॉटल्स के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार सिलेंडर जो है उसको मापना हो, या इरेगुलर सरफेस जो होते हैं उनको मापने के लिए हम इस टेक्निक का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लास्ट में इसमें समरी है, मोशन इज चेंज इन द पोजीशन ओवर टाइम। हम फाइनली क्या कंक्लूड कर रहे हैं इसमें कि मोशन जो है वो क्या है? चेंज इन पोजीशन, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है अगर उसकी पोजीशन में कोई चेंज आता है ओवर टाइम, या कुछ समय में वो अपनी पोजीशन में चेंज लाती है, दैट इज़ द मोशन। मेजरमेंट हेल्प्स अस कंपेयर द डिस्टेंस। इससे हम मेजरमेंट से क्या है, हम जो डिस्टेंसेस हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, माप सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी मेजरमेंट है। कोई लेंथ जो है किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे अगर इस पेन की एग्जांपल लेते तो ये कितनी लेंथ होगी इसकी, तो ये हमें बता सकता है कि कितनी है इसकी। ऐसे स्टैंडर्ड यूनिट्स आर ग्लोबली एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। मतलब कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग टाइप की मोशन जो है वो
शो करता है। जैसे कि हमने इसमें 3 प्रकार की, एक की हमने रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरी है सर्कुलर एंड लास्ट है इसमें पीरियोडिक मोशन। लास्ट है इसमें क्विज टाइम। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? गिव वन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल देना है आपने पीरियोडिक मोशन का। व्हाई आर हैंड स्पैन्स नॉट रिलायबल फॉर द मेजरमेंट? तो क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं हैंड स्पैन का हम मेजरमेंट के लिए? इस तरह की मोर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।